वालेकुम, आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कैन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे TIT टेट यहाँ पे 2023 होना चाहिए, तो उसे ही देखेंगे जो हमारा एग्ज़ाम्स होने वाला है। उर्दू तालिबे इल्मों का एग्ज़ाम्स है यहाँ पे 1 तारीख़ को 1 मार्च से है और उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छे से हो गई होगी। देखिए, तैयारी के ताल्लुक़ से तो कहा नहीं जाता क्योंकि पेपर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, यानी अलग तरह से पूछा जा रहा है। हमने 2017 के बेस पर तैयारी की है और एग्ज़ाम्स अलग तरह से हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेंगे कि हमें एग्ज़ाम्स में जाते वक्त साथ ले जाना है, ये देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम्स की तरफ कि किस तरह से हमें पेपर हल करना है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे एग्ज़ाम्स के लिए अगर हमें निकल रहे हैं तो एग्ज़ाम्स जो सभी लोगों का अलग अलग सिटी में आया है, यानी आउट ऑफ सिटीज़ में आया हुआ है। जो 3 ऑप्शंस दिया था उसके अलावा ही इन्हें चौथे ऑप्शंस पर हमारा नंबर आया है। तो इसके लिए हमें यहाँ से बहुत दूर दूर कर रखे कि सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि ख़रीब नहीं है कि हम मंगा लेंगे कोई चीज़ ज़रूरत पड़ी तो। इसलिए इसे वीडियो को लास्ट तक देखें, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें के ताल्लुक़ से मालूमात मिल जाएंगी और ये सारी चीज़ें कम्युनिटी पोस्ट में भी आप पर सेंड कर दी जाएगी ताकि आप अच्छे से इसे और देख लें। तो सबसे पहले तो हम बढ़ेंगे यहाँ पे हॉल टिकट पर जो हिदायत दी गई है उसे ही देखेंगे। तो पहले दिया हुआ है हॉल टिकट पर आपको जो तस्वीर आपने फॉर्म के साथ अपलोड की है वही साथ रखना है और दस्तखत भी वही करनी है जो आप फॉर्म फिल करते वक्त किया है। दूसरा ये कि फॉर्म भरते वक्त जो ID प्रूफ आपने वहाँ दिया है वो ओरिजिनल होना और ज़ेरॉक्स भी होना है। कौन सा ID प्रूफ ले जाना है वो आगे नीचे डिस्कस करेंगे। ID प्रूफ का नाम और फॉर्म पे जो नाम आपने फिल किया है वो क्या है, सेम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि हॉल टिकट और ID प्रूफ की ज़ेरॉक्स जो एग्ज़ामिनर सेंटर पे है उन्हें देना है हमें, वहाँ वो खुद देख लेंगे। इसके बाद जो हम पेन और या आधार कार्ड ले जाना है, हमें पेन और आधार कार्ड साथ में रखना है। इसके अलावा आप इलेक्शन कार्ड भी रख सकते हैं, लेकिन आधार सबसे मेन चीज़ है और इसके बाद आप राशन कार्ड वगैरह नहीं रख सकते, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हॉल टिकट के साथ जितने पेज आ रहे हैं आपके वो सारे के सारे आपको लेकर जाना है। साथ में 3 पेज है मेरे ख्याल से, वहाँ पे वही ले जाना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे बाएं जानिब यहाँ पे आपका अंगूठा वो होगा, इसके बाद दस्तखत का खाना होगा, फिर तस्वीर भी होना। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ घर से भी लगा कर जा सकते हैं या फिर वहाँ पर भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लगा कर ले जाए या फिर वहाँ भी लगाए, बेहतर यही है कि वहीं जाकर सारी चीज़ें लगाएं, वहाँ पर भी सारा कुछ मौजूद रहता है। फॉर्म पर जो तस्वीर है वही तस्वीर आपको साथ रखनी है। ये भी देखिए हमने यहाँ हॉल टिकट के 3 पेज कोट करना है। इसके बाद यहाँ इम्तिहान में जो लॉगिन किए करने के लिए आपको जो ID दिया जाएगा और पासवर्ड दिया जाएगा वो आपको किसी से शेयर नहीं करना है। और वहाँ पे जो इम्तिहान हॉल में आपसे अंगूठा लिया जाएगा, तस्वीर ली जाएगी और इसलिए आपको क्या है, सबसे पहले तो ख़ास ही इस बात का ध्यान रखें कि मेहंदी, कलर या तेल वगैरह अपने उंगलियों पर, हाथ पर नहीं लगाना है ताकि हमें जो बायोमेट्रिक में आसानी हो, ना कि मुश्किल हो, इसलिए इस बात का ध्यान दें। साथ में आपको ले जाना है बॉल पेन, जिसमें आप नीला या काला पेन रख सकते हैं। इम्पैक्ट यानी जो थंब मारने का है वो भी साथ में ले जाना है। दूसरा नहीं भी ले गए तो चलता, लेकिन यहाँ पे लेकर चले जाए, क्या कोई मसला नहीं है। रफ़ काम के लिए कागज़ भी वहाँ पे मुहैया किया जाएगा और जब कागज़ वो दिया जाता है रफ़ काम के लिए तो बाद में एग्ज़ाम्स होने के बाद उसे जमा कर देना होता है।
दूसरा ये कि किसी भी तरह की कॉपी, किताब, कैलकुलेटर, मोबाइल साथ नहीं ले जाना है हमें। काला या नीला बॉल पेन, इंक पैड, मास्क और सैनिटाइज। तो ये तो थी हमारी जो इंस्ट्रक्शंस थे, हिदायत थे हॉल टिकट पर, वो बताई हूँ मैंने। अब आ जाते हैं क्या क्या चीज़ें देखना है, किन बातों का ख्याल रखना है ये देखेंगे, और पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप में से बहुत से लोग पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे। मे बी आपने CTET का CTET का एग्ज़ाम्स ऑनलाइन दिया होगा, इसलिए आपको एक्सपीरियंस होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का। फिर नेट या दीगर और एग्ज़ाम्स दिए होंगे, तब भी आपको एक्सपीरियंस होगा कि आपको तजुर्बा होगा कि किस तरह एग्ज़ाम्स होते हैं ऑनलाइन। और यहाँ पे जो बच्चे हैं पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम्स ऑनलाइन, तो उन्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह से वहाँ पर जो मुम्तहिन होता है, जो एग्ज़ाम्स जो गाइड करने वाले होते हैं, वो हर तरह से आपकी गाइड करते हैं। जो भी सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे आप में जो मौजूद गाइड करने वाले होते हैं उन्हें बता सकते हैं जो भी मसला है। तो कोई इशू है बता सकते हैं। किसी भी तरह का घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स है किस तरह से होगा, कोई मसला नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखें, जो पहली बार एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि स्क्रीन पर एक जगह आप वक्त दिया होगा, तो इस बात का ख्याल रखें कि वक्त को बार बार देखा करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं उन्हें पता नहीं होता है कि वक्त क्या हो रहा, तो यहाँ पे हमें घड़ी, मोबाइल ये वो लाना अलाउड नहीं है। स्क्रीन पर आपको आता है, इस वक्त चलते रहता है। तो ये तो हो गया हमारा। दूसरा, ये घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस वक्त का ख्याल रखना है। दूसरा, कोई भी सवाल छोड़कर नहीं आना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी सवालों को हमें अटेम्प्ट करना है। इसके बाद का ख्याल रखें कि आसान सबसे पहले क्या करें कि आसान सवालात को हल कर दें। जो आसान सवाल है उसे सबसे पहले हल करें, और जो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो वक्त ले रहे हैं, जैसे कि आप पजल्स, सेटिंग, अरेंजमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बाद में करना है, बाद में कर सकते हैं जो वक्त ले रहे हैं। सिंगल है अगर सेटिंग, पजल्स से वो भी अगर आपको 5-6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप उसे सुकून से, इत्मीनान से करें। और अगर सिंगल है तो आप उसे स्किप करते हुए आगे बढ़े और बाद में उसे देख लेना। देखिए यहाँ रफ पेपर दिया जाता है, उस पर आपने जो सवाल छोड़ा है उसे लिखते चले, आखिर में आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो साइड में इस तरह से क्वेश्चंस जो आप स्किप कर रहे हैं उसे लिखते चले। मुश्किल सवाल करने में अपना वक्त बर्बाद करना नहीं है, वक्त की बहुत कदर करनी है हमें। जो भी सवाल आ रही हैं उसे आप अपनी एजुकेटेड गैस बोलेंगे, उसके ज़रिए आपको तुक्का लगाना भी है, तो आप ऑप्शंस को क्या है डिलीट करते हुए तो लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इम्तिहान में जो कुछ भी आपको करना है वो सारा का सारा आपका माइंड पर मुनहसर होता है, दिमाग पर मुनहसर है, दिमाग का खेल है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को रिलैक्स रखें, किसी तरह का भी टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादातर पेपर पर ध्यान देना है हमें, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो भी है, कॉन्फिडेंस लेवल को गिरने नहीं देना है। देखिए ये होते हैं, आसान भी होते हैं, मुश्किल भी होते हैं और बहुत ज़्यादा टफ भी होते हैं। तो हमें सिर्फ आसान पर फोकस करना है, उसके बाद हम मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा टफ सवालात को हम स्किप करते पहले, क्योंकि अभी वक्त हमें बचाना है। तो हम जब आसान सवाल आसानी से कर लेंगे तो हमारा वक्त बच जाएगा। अगर हम यहाँ पर टफ सवालात या मुश्किल सवालात की तरफ बढ़ जाएंगे तो यहीं हमारा टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट करने आना बहुत ज़रूरी है। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई भी मत करें और नीचे भी ना गिराएं।
इन दोनों भी चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। इसका इफ़ेक्ट आपके सारे पेपर पर पड़ सकता है, तो इस बात का ध्यान दें। हमारी आदत होती है कि क्या है, सुबह पेपर है, बल्कि हम रात भर जाग कर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना है हमें। यहाँ पे रात में जागना बिल्कुल भी नहीं है। वक्त से पहले मेरा मशवरा यही है कि वक्त से पहले बिल्कुल रिलैक्स होकर सुकून से सो जाए। जो सफ़र में है वो पढ़ लें और जो सुकून से जाकर आराम से सो जाएं, और सुबह में नमाज वग़ैरह से फ़ारिग होकर थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं सेंटर पर पहुंचने की जल्दी करें। जैसा कि 1 बजे सेंटर पे आपको बुलाया गया है, तो आपको ज़रूरी है कि यहाँ पे 12 बजे तक आपको 12 साढ़े 12 बजे तक आपको सेंटर पर पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि हर सेंटर की अलग अलग चीज़ें होती हैं, हर सेंटर की अलग अपनी गाइडलाइन होती हैं, वो उसी तरह से चलते हैं। तो अगर किसी ने आपको बोला होगा कि नहीं 1 बजे के बाद भी आपको पहुंच सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो भाई पहुंच सकते हैं, लेकिन हर सेंटर की अपनी अलग गाइडलाइन होती है। इसलिए बेहतर यही है कि आप वक्त से पहले पहुंच जाएं। उसके बाद देखिए यहाँ पे किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर अटेम्प्ट करना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर घबराएंगे, परेशान होंगे, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को लो कर देंगे, तो फिर सारा पेपर हमारा ख़राब हो सकता है। जितने सवालात आ रहे हैं उसे अटेम्प्ट करें। जो सवालात हल नहीं हो रहे, ज़्यादा वक्त ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से हल करना है, तो उसे बिल्कुल स्किप कर दें और वहाँ उसे तुक्का लगा सकते हैं। ये करें, ये एक काम करें ना, इसके चक्कर में मुश्किल सवाल को हल करते करते आसान सवाल छूट जाएंगे, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बात पर ध्यान दें। देखें, इम्तिहान गाह में जब जा रहे तो सीधा कदम रख कर अंदर जाए, बिस्मिल्लाह पढ़कर इम्तिहान में अंदर जाए। कंप्यूटर पर बैठे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर बैठे। एग्ज़ाम्स की पेपर की शुरुआत कर रहे तो बिस्मिल्लाह पढ़े। अगर आपको तुक्के लगाना है तो तुक्के लगा। अगर आपको फ़र्ज़ करेगा 90 आपके सवालात आपने हल कर दिए हैं और अभी 10 सवाल आपके क्वेश्चंस 10 बचे हैं, तो आपको किस तरह से तुक्का लगाना है। देखिए, मैं 10 सवाल की बात कर रही हूँ, ना कि पूरे। तो इसे देख लें कि तो आप ABCD इस तरह से तुक्का ना लगाएं। इन 10 सवालात में आपको ये चारों में से कोई भी एक ऑप्शन फिल कर सकते हैं। और दूसरा ये मैंने बताई कि आप ऑप्शंस को स्किप करते हुए एजुकेटर गेस लगा सकते हैं कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस तरह से आप डिलीट करते हुए भी आप बड़े आसानी से पेपर को हल कर सकते हैं। लास्ट मिनट में आपको तुक्का लगाना पड़े तो इस तरह से तुक्का लगाएं। ABCD इस तरह से ना लगाएं, जो अभी मैंने बताई उस तरह से तुक्का लगा सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ छोटी छोटी बातें जिसको आपको ध्यान देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाजू बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।